हमारे यह अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करती और करती भी है तो बहुत धीरे करती है, जिसकी वजह से अपराधी कई बार कानून से गिरफ्तार होने में बच जाते हैं। मगर वही कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी आयुषी यादव की है, जिसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि आप जानकर यकीन नहीं कर पाओगे। आपने पहले वीडियो में देखी थी निक्की यादव की कहानी, उसके पहले की चर्चित कहानी है ये आयुषी यादव की कहानी, जिसमें एक मासूम लड़की को मारकर उसके शव को एक सूटकेस में पैक करके रोड पर फेंक दिया गया था। आखिर आयुषी के साथ इतना भयानक कांड किसने किया था, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैनल पर मिल जाएगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना। 18 नवंबर 2022 को यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस के पास कुछ लोगों को रोड के किनारे एक सूटकेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। लोग उसके पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूटकेस के अंदर थोड़ा सा देखने के बाद इन लोगों की चीख निकल जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। ये लोग घबराते हुए तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और सारी बात की जानकारी देते हैं। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और पुलिस जब उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूटकेस में एक लड़की की लाश थी। पॉलीथीन में पैक करके उसके पैरों को मोड़कर उन्हें छाती से चिपकाया गया था और फिर सूटकेस में पैक किया गया था। पुलिस ने जब लड़की की लाश को निकाला और उसके पैरों को सीधा किया तो आराम से सीधे हो गए। इससे पुलिस को एक चीज पता चली कि वो ना हो इस लड़की की हत्या 12 से 16 घंटे पहले की गई है। पुलिस ने तुरंत लड़की की खोजबीन शुरू कर दी। लड़की की तस्वीरें तुरंत आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी गई और क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, इसीलिए इसकी फोटो इंटरनेट पर भी अपलोड की गई। पुलिस इस केस की जांच बहुत ही ज्यादा सख्ती से कर रही थी, क्योंकि किसी भी क्राइम के होने के बाद उसके 1 या 2 दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं 2 दिनों में पुलिस को अलग अलग सुराग मिलते हैं। अब पुलिस के कई सारी अलग अलग टीमें बनाई गई और उन्हें नोएडा, दिल्ली, NCR, अलीगढ़ और फरीदाबाद भेजा गया और पिछले कई दिनों से गायब लड़कियों का डेटा पुलिस स्टेशन में खंगाला गया। लेकिन इस डेटा में पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा और पुलिस के हाथ खाली थे। हालांकि लाश के में मिलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन कॉल किया था और लड़की की मिसिंग कंप्लेन करी थी। अब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद उस लड़की की पहचान अब हो जाएगी। कानपुर जिले से एक परिवार शनिवार को पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उन्होंने लड़की की फोटोज देखी और लड़की को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि वो लड़की उनकी लड़की नहीं थी। दरअसल उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि उनकी बेटी 11 नवंबर को गायब हुई थी और उन्हें लगा कि शायद ये उनकी ही लड़की होगी। फिर जब इन्होंने लड़की को पहचानने से मना कर दिया तो पुलिस ने इन्हें जाने दिया और अगले दिन अलीगढ़ से भी एक और परिवार आया, लेकिन ये लड़की अलीगढ़ की भी नहीं थी। इसके अलावा पुलिस के पास कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल आए, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला और नतीजा यहाँ भी सेम था। 18 नवंबर को लाश मिली थी और 2 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को पुलिस के हाथों एक बड़ा सबूत लगा। पुलिस को अपने किसी मुखबिर का कॉल आया और पता चला कि लड़की दिल्ली में बदरपुर क्षेत्र के मोलरबन की रहने वाली है और लड़की का नाम है आयुषी यादव। अब पुलिस तुरंत लड़की की पहचान करने के लिए उसके घर जाती है और लड़की की फोटोज परिवार को दिखाती है। माँ बाप अपनी बेटी को पहचानने से ही मना कर देते हैं, लेकिन लड़की का भाई आयुष अपनी बहन को पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो मेरी बहन है जो पिछले कुछ दिनों से गायब है। अब पुलिस तीनों को पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए ले जाती है। पिता को पुलिस उधर स्टेशन में ही रोक लेती है, जबकि माँ और भाई को लाश की पहचान के लिए ले जाया जाता है। माँ और भाई लाश को देखते हैं और लाश की पहचान आयुषी के तौर पर कर देते हैं। अब पुलिस पिता से आयुषी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है।
पहले तो पिता नीतीश कुमार अपनी बेटी को पहचानने से ही मना कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज से पूछताछ की तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लाश इनकी ही बेटी आयुषी यादव की है। अब पुलिस पिता नीतीश कुमार से बेटी आयुषी के बारे में पूछती है। पूछताछ के दौरान पुलिस के हर सवालों का जवाब नीतीश देते समय थोड़ा सा अटक रहे थे और वो पुलिस के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। अब पुलिस को पिता नीतीश कुमार पर शक होने लगा और पुलिस ने नीतीश कुमार से अपने अंदाज से पूछताछ करना शुरू किया। और अब नीतीश कुमार पुलिस के सामने एक भयानक खुलासा करते हैं और इन्होंने जो खुलासा किया वो सच में रिश्तों का गला घोट देता है। पिता नीतीश कुमार ने पुलिस के आगे एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया, वो सच में रिश्तों का गला घोट देता है। पिता नीतीश कुमार ने पुलिस के आगे एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया। दरअसल आयुषी यादव दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी और वही पढ़ाई के दौरान आयुषी को छत्रपाल नाम के एक लड़के से प्यार होता है। आयुषी का कैरेक्टर अपने माता पिता के सामने बहुत ही ज्यादा था। आयुषी अक्सर अपने घर से रात भर चली जाती थी और देर रात को घर को वापस आती थी। इससे माँ बाप बहुत ही ज्यादा चिंतित थे क्योंकि आयुषी की वजह से घर की बदनामी हो रही थी। फिर 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आयुषी ने अपने और छत्रपाल के रिलेशन के बारे में अपने माता पिता को बताया, लेकिन माँ बाप आयुष और छत्रपाल की शादी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी। आयुषी अपने पेरेंट्स को काफी कन्विंस करती है, लेकिन माँ बाप अपने फैसले से टस से मस नहीं होते। अब आयुषी अपने ही पेरेंट्स पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ छत्रपाल से ही करूंगी। अब पिता को आयुषी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो तुरंत छत्रपाल के घर चले जाते हैं और वहाँ पर छत्रपाल को अपनी बेटी उससे दूर रहने की हिदायत देते हैं। जब आयुषी को ये बात पता चली कि उसके पापा छत्रपाल के घर गए थे तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर 17 नवंबर को वो अपने माँ बाप से लड़ने लगी और कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है और छत्रपाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि ये सब झूठ था और वो सिर्फ अपने माँ बाप को कन्विंस करने के लिए ये सब बता रही थी। बेटी की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही नीतीश गुस्से से पागल हो गए और वो गुस्से में आकर तुरंत उन्होंने अपने लाइसेंस की गन निकाली और आयुषी के सीने में 2 गोलियां चला दी और इससे आयुषी की उसी जगह पर ही मौत हो गई। अब पिता नीतीश और माँ दोनों टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि इन्होंने गुस्से में आकर कितना बड़ा कांड कर दिया। फिर अब जो भी हो इन्होंने कांड तो कर दिया था, लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। अब माँ फर्श पर गिरे खून के दागों को कपड़े से पोंछ रही थी, जबकि नीतीश कुमार पॉलिथीन और ट्रॉली बैग खरीदने के लिए घर से बाहर एक दुकान गए। 17 नवंबर को उन्होंने आयुषी को मारा था और 1 दिन तक उन्होंने आयुषी की लाश को अपने ही घर में छिपाए रखा था और फिर पिता बाहर से एक लाल रंग का सूटकेस लाए और फिर रात को दोनों ने मिलकर आयुषी की लाश को एक पॉलिथीन में पैक कर दिया और उसे लाल रंग के एक सूटकेस में ठोस दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। 18 नवंबर को सुबह 3 बजे नीतीश अपनी फोर्ड फिस्टा कार में सूटकेस को लेकर मथुरा के लिए निकल गए। कार नीतीश चला रहे थे और पत्नी पीछे की सीट पर सूटकेस को लेकर बैठी थी। दोनों आगरा दिल्ली हाईवे से मथुरा के लिए पहुंचे और यमुना एक्सप्रेस के सर्विस रोड पर उन्होंने सुबह 6:50 पर सूटकेस को रोड पर फेंक दिया और फिर यमुना एक्सप्रेस से होकर वो दोनों घर के लिए वापस चले गए। और फिर कैसे पुलिस को सूटकेस मिला और कैसे पुलिस ने जांच की, ये सब तो आपको पता ही है। और आगे की पूछताछ में पिता ने बताया कि आयुषी के मन में जो आता था वो वही करती थी और मेरे लाख समझाने के बाद भी वो मेरी बात नहीं मानती थी और मैंने उसे कई बार छत्रपाल से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी और मेरे मना करने के बावजूद उसने छत्रपाल से चुपचाप शादी कर ली थी। शादी की बात जब पिता को पता लगी तो वो गुस्से से लोटपोट हो गए और जब आयुषी ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो इस खबर ने पिता के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। और फिर जिस लड़के से आयुषी प्यार करती थी और शादी भी कर ली थी उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। हालांकि ये काम पुलिस को बहुत ही पहले करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिजी थी इसीलिए वो छत्रपाल को नहीं बुला पाए। खैर पूछताछ में छत्रपाल निर्दोष निकला और पुलिस ने उसे छोड़ दिया।
पुलिस को हत्या के घर से एक कार, एक लाइसेंस रिवॉल्वर, 2 कारतूस और आयुषी का मोबाइल मिला। पुलिस ने सारे खुलासे के बाद पिता नीतीश और मां को अरेस्ट कर लिया और अब ये दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। पिता को इस चीज का पछतावा है और उनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया वो सब उन्होंने गुस्से में आकर किया था। खैर, गुस्से में आकर किया है या फिर जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह है, जिसकी सजा अब ये दोनों काट रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गुस्से में आकर कई सारे बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे देते हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, आप प्लीज थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचा करो, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, मगर जो क्राइम आप गुस्से में आकर करते हो उसकी सजा आपको पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक दे दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे इजाजत दें कि मैं आपसे अलविदा ले सकूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।